नमस्कार। आज एक बार फिर हम हाज़िर हैं बहुत खूबसूरत सुहानी सुबह में कुछ और दिलचस्प मुद्दों के साथ और उनके बहुत ही प्रामाणिक जवाबों के साथ, क्योंकि हमारे साथ हैं अमिताभ पांडे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। दौर सुपरसोनिक का है, लेकिन कहते ये हैं कि साइकिल ज़्यादा अच्छी है। आज के दौर में जब कहते हैं कि गति प्रगति ज़रूरी है, तो ऐसे में साइकिल का क्या मतलब है? हाँ, आजकल जितनी तेज़ी से दुनिया की रफ्तार बढ़ रही है और हर एक को जितनी जल्दी है जाने की, उसमें ऐसा लग रहा है कि साइकिल शायद बहुत पीछे छूट गई है। कहाँ जाने की? तो और दिक्कत तो ये भी है, दिलचस्पी है कि कहाँ जाना है ये ये पता ही ये नहीं पता है, नहीं है कहाँ जाना है। लेकिन और जाना जिस है दिशा बस। में हम जा रहे हैं उस दिशा में रास्ता बहुत आगे तक नहीं जाता है, क्योंकि हमारे जो खासतौर पे जो अर्बन एनवायरनमेंट है, शहर हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब शोर शराबा, धुआं धूल और भीड़ भड़क्का हो चुका है कि घर से बाहर निकलना अपने आप में एक जंग बन जाता है और उस जंग से साबुत लौटना कई बार मुश्किल हो जाता है। दरअसल जो ह्यूमन अगर इन्वेंशंस की बात की जाए तो मेरा मानना है कि सबसे अगर बेस्ट मशीन का अवार्ड देना हो तो मैं शायद साइकिल को ही दूंगा। साइकिल की हिस्ट्री की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक आ, बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए कि हमारे इंसान के जो अपने शरीर हैं, इनका विकास जब हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन जो हुआ, उसमें शुरुआत के दौर में आप याद करें 50 से 100 साल पहले तक भी, 200 साल पहले तक एक आम इंसान कम से कम दिन में 20-25 किलोमीटर तो चलता था, 8-10 घंटे मेहनत करता था फिजिकल वर्क, और 1-2 घंटे में ऐसा भी होता था कि आप बिल्कुल थक के पसीने से चूर हो जाएं। और ये इतना मिनिमम जो हमारे शरीर का जो इस्तेमाल है हमको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आज जो इसको हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बोलते हैं, उसके पीछे जिम्मेदार यही है कि हम हार्डली अपने शरीरों को इस्तेमाल में लाते हैं, ज़्यादातर टाइम बैठे हुए काम कर रहे हैं, या वॉक, एक बस स्टैंड से अगले बस तक वॉक करना भी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक जैसे कि मिशन हो, मतलब कभी ज़रूरत पड़ जाए तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम जब अपने ह्यूमन ट्रांसपोर्टर की हिस्ट्री में देखें, सबसे पहले जो व्हील का जो इन्वेंशन हुआ अपने आप में पता नहीं किसने किया, लेकिन वो अद्भुत है व्हील जो अपने आप में। और नेचर में इसके बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं नेचुरल के व्हील जैसी कोई चीज़ हो, बहुत एक्सेप्शनल। एनिमल किंगडम में 1-2 छोटे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, मैकेनिज्म है। लेकिन जो व्हील का जो इन्वेंशन और उसके बाद उसमें उसमें इंसान खुद घोड़ा बन गया। तो ऐसे पहले हॉबी हॉर्स डिजाइन किए गए थे, उसमें खाली व्हील लगे होते थे, एक फट्टा होता था, लोग शौक के लिए उसको दौड़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे कि मेटलर्जी का इम्प्रूवमेंट हुआ, मेटल का इस्तेमाल, व्हील, उसमें बॉल बेरिंग, फिर उसमें ड्राइविंग चेन मैकेनिज्म, सब मिला के एक अद्भुत ऐसा एक आविष्कार हुआ जिसमें एक इंसान आराम से, जो पैदल चलेंगे तो आप 10-15 किलोमीटर अगर चल सकते हैं, तो साइकिल से उसी एनर्जी में आप 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं, जितना आपको 10 किलोमीटर वॉक में जितनी एनर्जी लगती है। और एक ज़माना आया कि दुनिया में सभी साइकिल पे चलते थे, बड़े चाइना छोटे। में हम अभी भी देखते हैं बहुत सारे। चाइना नहीं, यूरोप में भी काफ़ी हद तक, और हिंदुस्तान में भी शुरुआत है, बचपन में याद नहीं, है कि अभी की बात कर रहे हैं, अभी चाइना में बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट हैं। हाँ, अभी भी चाइना में है और चाइना के टक्कर में यूरोप में भी है। अच्छा है। हाँ, ओके। दरअसल ये शुरुआत होती है सबसे ज़्यादा जो साइकिल का रीइंट्रोडक्शन जिसकी अगर हम बात करें, कि 60s का जो दौर था जब ऑयल क्राइसिस पहली बार दुनिया में आई, तो अमेरिका एक डायरेक्शन में चला गया, उसने कहा दुनिया के सारे ऑयल पे हम कब्जा कर लेंगे। यूरोप के काफ़ी नेशन ने डिसाइड किया कि हम क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, वैकल्पिक चीज़ें। तो बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी काम हुआ, और साइकिलिंग कई जगह रीइंट्रोड्यूस की गई पिछले 10-15-20-25 सालों में। और उसमें ये किया गया कि सड़कों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पूरा ख़राब हो चुका है हमारा, कि आपको साइकिल चलना, मतलब पैदल चलना, साइकिल चलाना, मतलब एक अजूबी चीज़ हो गई, और उसके लिए कोई जगह नहीं बची। और ऐसी रोड बनाई जाने लगी कि जिस पे आप अगर आपके पास अगर ऑटोमोबाइल नहीं है तो उस पर चलना मुश्किल है और कहीं जाना मुश्किल है। रोड के डिवाइडर बीच में से बंद कर दिए गए नेचुरली, सारा डिजाइन ही इस बात का किया गया कि ऑटोमोबाइल के लिए सारा सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनाया गया है। और दूसरा ये हुआ कि शायद लाइफस्टाइल का भी इशू था कि धीरे धीरे साइकिल गरीबों की सवारी बनती गई,
और आप अमीर हैं तो आप मोटरसाइकिल चलाएंगे, मतलब आप मिडिल क्लास में आ गए तो मोटरसाइकिल चलाएंगे, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है आपके लिए कार जरूरी है। और आज हो गया कि एक नहीं, कम से कम घर के हर मेंबर के लिए कार की जरूरत हो गई है। इस सब का नतीजा कुल मिला के ये हुआ कि खाली हमारे शहरी मतलब ऐसे हुए नहीं जो न रहने लायक हो गए, धीरे धीरे हमारा बॉडी भी ऐसे हो गई कि उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जरा से चलने में थकान आना, सांस फूलना, ओबेसिटी और लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये आम चीज़ हो गई कि 25-30-40 साल तक आते कोई ना कोई प्रॉब्लम को घेर लेती है। और उससे बचने के लिए हमने शुरू कर दिया कि हम जिम खुल गए, जिम में जाना शुरू कर दिया। तो ठीक है, जिम अच्छी चीज़ है, आपको अगर बॉडी बिल्डिंग का शौक है, आप डेडिकेटेडली करना चाहते हैं, लेकिन हम ये क्यों ना करें कि हम जो काम जिम में जाके कर रहे हैं वो घर में करें। घर में भी साइकिलिंग वो शुरू हो गई, घर में साइकिलें ऐसी हैं कि घर में मतलब वो एक्सरसाइज साइकिल। हाँ। तो लोगों ने घर में भी अपनी साइकिल है, लेकिन यहाँ पे घर में से काम करने से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे काम जो मशीनों से कर रहे हैं उनसे हाथों में करने में क्या बुराई है। तो आपके मसल्स का इस्तेमाल होगा, मसल्स मजबूत होंगी, उनका ट्यूनिंग अच्छा होगा, टोनिंग अच्छा होगा। तो आज दुनिया में दो डायरेक्शन में लोग चल रहे हैं। एक तो डायरेक्शन कि और तेज़ रफ्तार वाली करें, और तेज़ करें। दूसरा डायरेक्शन ये है कि ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली मतलब ट्रांसपोर्ट जो और फ्रेंडली हो, जो आपके मतलब ह्यूमन फ्रेंडली आपके बॉडी के लिए भी फ्रेंडली हो। तो यूरोप, चाइना का तो जैसे एग्जांपल मशहूर है, ये चाइना में काफ़ी लोग साइकिलिंग अभी तक कर रहे हैं। यूरोप में जो इंट्रोडक्शन हुआ उसमें वापस लोग साइकिलिंग की तरफ आए, और रोड पे साइकिल के लिए डेडिकेटेड लेन बनाना और सिग्नल को भी साइकिल फ्रेंडली बनाना। और ये तय है कि आप कम से कम अगर 20-25 किलोमीटर की रेंज में आपको अगर कहीं जाना है, 15-20 किलोमीटर, तो साइकिल से आसानी से आप आधे घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। और कार से भी एक सिटी में जो पीक टाइम होता है तो कार से भी जाने में लगभग आपको इतना ही टाइम लग जाता है। तो साइकिल के जो कार के फेवर में खिलाफ, साइकिल के खिलाफ और कार के फेवर में जो आर्गूमेंट दिए जाते हैं वो जनरली स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी शहर की एवरेज स्पीड जो होती है वो 25 से ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक कंडीशन है। और एक साइकिल भी आराम से 20-22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। तो उस एक्चुअली जो आपका ट्रैवल टाइम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। और आप जिम में जाके 2 घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे अच्छा आप दिन में 1 घंटे साइकिल चला लें। दरअसल वो दिक्कत वही हुई कि साइकिल को गरीबी से जोड़ दिया गया है ना, और कार को समृद्धि से जोड़ दिया गया। तो वहाँ दिखाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ है। तो दिक्कत वही हुई कि हम हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसलिए साइकिलिंग करेंगे भी तो घर पे कर लेंगे, लेकिन बाहर नहीं करेंगे। एक दिक्कत जो है ना, एक इसमें दिक्कत फिजिकल रियल प्रॉब्लम भी है। रियल प्रॉब्लम है कि सड़कों पे इतना कंजेशन है, और लोग ट्रैफिक के रूल्स को इंडिया में तो बहुत ही मतलब लेते ही नहीं, मतलब मानते ही नहीं कि ट्रैफिक को भी रूल भी होते हैं। जिसको स्पीड है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, उसको आगे निकल जाना है। एक तो दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है। दूसरा, आपका पॉल्यूशन भी शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ता आ रहा है, तो लगता है इसमें दिक्कत भी होती है साइकिलिंग करने में लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑलरेडी पॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन वही इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ये और ज़्यादा देखिए, मैं यहाँ बीच में कहना चाहूँगा, दरअसल हो क्या रहा है कि महानगरों की बात कह सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ। मुझे तो कई बार लगता है शहर है या जहर है या कहर है, लेकिन कोई बात नहीं। कस्बों को देखें, वहाँ भी मोटरसाइकिल ली जाएंगी, स्कूटी ली जाएंगी, लेकिन साइकिल नहीं ली जाएगी। जब वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फासले भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाड़मेर जैसे छोटे शहर में हाँ। आपको कार की या स्कूटी मोटरसाइकिल की जरूरत ही नहीं, डिस्टेंसेज ही नहीं इतनी। हाँ, एक कई बार दिक्कत होती है, किसी को ले जाना है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, वो एक अलग केस हो जाता है कि नॉर्मली आप अगर आपका स्टेटस इशू नहीं है, और जो जो यूरोप के शहरों में अब नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे कोई साइकिल कोई स्टेटस का सिंबल नहीं, बल्कि साइकिलिंग करना ज़्यादा स्टेटस का सिंबल माना जाने लगा है। जो मोर हेल्थ कॉन्शियस, मोर हेल्थ कॉन्शियस और मतलब इको फ्रेंडली है। तो आपको मतलब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है आप, ये भी आप बता रहे हो कि आप अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, अपने हेल्थ के भी कॉन्शियस हो, और सिटी का मतलब कई बार मैं साइकिल को बोलता हूँ कि साइकिल 3 कारणों से बहुत ज़रूरी है। अपने खुद के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ को फिटनेस बनाए रखने के लिए, और शहरों के लिए, शहरों में कंजेशन, पॉल्यूशन और ये सारा जो सड़क पे जो एग्रेसिवनेस है वो कम होगा। और तीसरा, पूरे प्लानट के लिए। और क्योंकि अल्टीमेटली ये ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाना है। मतलब ये हुआ कि इससे पहले कि प्रकृति रिसाइकलिंग पे आ जाए, हाँ, आप साइकिल पे आ साइकिलिंग जाए शुरू तो कर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत रोचक जानकारी मिली आपसे आज, और उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं साइकिल पर उतरेंगे और नज़ारों को देखते हुए
ज़िंदगी के करीब से गुजरेंगे और गति बनाए रखेंगे, लेकिन सुपरसोनिक की जगह कई बार लगता है कि ज़मीन पर रहें, उसके भी अपने फ़ायदे। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, धन्यवाद।